पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीतिक दलों की सियासी दौड़ लगातार जारी है। अखिलेश यादव की गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा सियासी तैयारियों को रफ्तार देने का जरिया बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यूपी 2022 विजय के लिए एक्सप्रेसवे पर निकालेंगे विजय रथ यात्रा भी। गाजीपुर से लखनऊ तक जाएगी विजय रथ यात्रा और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काफी भीड़ भी वहां पर पहुंची हुई है, ये भी जानकारी मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीतिक दलों की सियासी दौड़ किस तरह से चल रही है उसकी बानगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। गाजीपुर से एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि गाजीपुर से लखनऊ तक ये विजय रथ यात्रा जाने वाली है। संकल्प हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकल्प का रुख कर लेते हैं। संकल्प, क्या अपडेट है, कैसी तस्वीरें, कार्यक्रम स्थल पर आप मौजूद हैं, कितनी भीड़ देखी जा सकती है, कौन कौन पहुंचा? जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आज विजय यात्रा का आगाज किया जाना है वो सबसे थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पे पहुँचने वाली है हेलीपैड है। और तमाम लोगों को आप देख सकते हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गाड़ियों के जो काफिले हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता फिलहाल है हेलीपैड पे मौजूद है। अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ से विजय यात्रा का आगाज करेंगे। पहले इस यात्रा को आजमगढ़ तक ले जाया जाना था, लेकिन जिसके बाद में जो प्रशासनिक अनुमति को लेकर के जो तमाम खींचतान रही समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच में, अब उसके बाद में इस यात्रा का जो नया समय दिया गया, उसके बाद इस यात्रा को बढ़ाया भी गया है। अब ये लखनऊ तक यात्रा जाएगी और अखिलेश यादव इस यात्रा में अपने विजय रथ पे सवार होकर जिलों से इस यात्रा गुजरेगी, वहां पे उनका स्वागत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस एक्सप्रेसवे को अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे को लेकर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो जन सैलाब का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और दूर दूर तक इस एक्सप्रेसवे के चारों तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि पूर्वांचल को लेकर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट तौर पे दावा है कि जो समीकरण तैयार किए गए हैं, चाहे वो राजभर की पार्टी से हो या फिर तमाम छोटे दलों को जो साथ में लेकर चलने बात है, तो ऐसे में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का कहना है कि सभी सीटों पे सपा की विजय होगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक जो भी तस्वीर सामने आई कि एक ही साइकिल पे समाजवादी पार्टी और स्वयं देव पार्टी का झंडा नजर आया। तो वहीं सिबतुल्ला ने भी अपने जी मीडिया से खास बातचीत में ये साफ किया कि उनका कहना है कि तमाम जो विकास कार्य हैं वो उनकी सरकार की तरफ से ही किए गए इस विधानसभा में। हालांकि अलग अलग विधानसभाओं में अखिलेश यादव का स्वागत किया जाना है और लोगों में उत्साह साफ देखा जा सकता है। भरी धूप में लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही होगी, हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे खुद मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है, उसी के मद्देनजर ये यात्रा मानी जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस यात्रा के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो अपनी उपलब्धि बताने का एक मुहिम शुरू कर रही है। बड़े नेताओं का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी सरकार का ही तोहफा था जो उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव ने सपना देखा था और जिसको कि आधा अधूरा काम हम तक अपडेट पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एसपी नेता राजपाल कश्यप ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी समाजवादी सरकार के कार्यों का लोकार्पण कर रही है और इस मौके पर जी मीडिया संवाददाता ने राजपाल कश्यप से खास बातचीत की, सुनिए। गाजीपुर से आज अखिलेश यादव आगाज करेंगे विजय यात्रा का, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए सीधे लखनऊ तक जाएगी। हमारे साथ में राजपाल कश्यप जी हैं। राजपाल जी, आज आगाज होने जा रहा है, किस तरीके से देखा जाए? तमाम जो है बीजेपी की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इन्होंने तो आधा अधूरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन कर दिया। न इस पे कहीं पेट्रोल पंप है, न कहीं शौचालय है, न कहीं रेस्टोरेंट है, कोई तो व्यवस्था नहीं है। और ये बलिया तक जाना था, इसकी कटौती कर दी, मुंडा कर दिया इसको, और इसको बनारस से कनेक्ट करना था और ना अभी सर्विस लेने बनी है। और जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये आधा अधूरा एक्सप्रेस में उद्घाटन किया। और ये इनका अपना काम कौन सा है बताए ना। और आज जनता देखिए, ये कल उद्घाटन कर गए, माननीय अखिलेश यादव जी को रोक दिया क्योंकि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को डर लग रहा था
जनता सब माननीय अखिलेश यादव जी को यहाँ भारी और आप देखिए आज असली उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में होगा जब जनता चलेगी। माननीय अखिलेश पूर्वांचल को लेकर तमाम पार्टियों का लगातार फोकस है। प्रियंका गांधी ने भी पूर्वांचल से ही चुनावी बिगुल का आगाज किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस पहुंचे। तो ऐसे में पूर्वांचल में आप क्या मानते हैं, किस तरीके का समीकरण आपको देखने को मिला? पूर्वांचल में बीजेपी का सफाया होगा। पश्चिम में भी माननीय अखिलेश यादव जी के करके आए हैं रैली, अभी कश्यप महासम्मेलन, वहां से भी सफाया होगा। मध्य में भी कर चुके हैं। जो जनता बोल रही है, जनता, इनकी जमानत बचने वाली नहीं है। सब जातियां छोड़ रही बीजेपी को। अगर कोई बनाने वाला है तो यही बैकवर्ड और दलित के लोग बनाने वाले हैं, और ये दलित और बैकवर्ड हट रहे हैं। बीजेपी का सफाया हो जाएगा। देख लेना बीजेपी 2012 में कैसे 5,000, 10,000, 15,000 इससे ज्यादा वोट नहीं पाती थी, उसी स्थिति में आ जाएगी। तो साफ तौर पे कहना है राजपाल कश्यप जी का कि बीजेपी का इस बार सफाया होने वाला है और तमाम जो पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी होगी। और फिलहाल अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ से विजय रथ यात्रा का आगाज करेंगे। कैमरा पर्सन अतिकेश के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी।